Dear student of 10th class, today we will do question number 5th of exercise 10.2. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Here, यहाँ पे देखिए हमने एक रफ स्केच बनाया. ये एक सर्कल है विद सेंटर ओ. AX B is A. Tangent with circle OX is perpendicular line. यहाँ पे देखिए गिवन में क्या है, परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट. प्रूव दैट है साथ में, प्रूव पासिज थ्रू दी सेंटर ऑफ सर्कल. सॉल्यूशन है हेयर AX B इज टेंजेंट. AX B है जो हमारी, हमने वो क्या ली है यहाँ पे टेंजेंट, और साथ में जो OX है एक लाइन है परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट एट पॉइंट X. AX भी हमारी टेंजेंट है, OX एक लाइन है जो टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, सर्कल विद टेंजेंट यहाँ पे X परपेंडिकुलर है. हमने इसको आगे प्रोड्यूस किया एट Y. तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हमारा एंगल है OXB, जो एंगल है प्लस में XBY, ये दोनों यहाँ पे क्या है 90 डिग्री. यहाँ पे हमने गिवन था कि जो परपेंडिकुलर होता है सेंटर से पास होता है इधर 90, इसको हमने प्रोड्यूस किया आगे, इधर भी क्या होगा 90. तो एंगल दिस एंड दिस क्या हो गया 180 डिग्री. तो यहाँ से इंप्लाई हो गया हमारा OXY इज कोलिनियर. आपको पता है कोलिनियर क्या होता है, जब 3 पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं. यहाँ पे देखिए OXY है जो कोलिनियर हो गया है. हेंस वी कैन से दैट परपेंडिकुलर OX ऑन परपेंडिकुलर OX ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट is passes through the center. आपको ये दिखाना है जो हमने इस परपेंडिकुलर को आगे प्रोड्यूस किया, ये और ये एंगल 180 हो जाएगी, जिससे OXY कोलिनियर यानी एक स्ट्रेट लाइन हो गई. हेंस वी कैन से दैट परपेंडिकुलर OX विद टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट X passes through the center O. Now come to the 8th sum. 6-7 हम कर चुके हैं. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle. See figure 10.12. Prove that AB plus CD mean to से जो अपोजिट साइड का सम है इज इक्वल टू द अदर अपोजिट साइड. ये हमें एक सर्कमस्क्राइब सर्कल दिया गया है. क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है. देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन है हमें ABCD एक सर्कमस्क्राइब सर्कल है. टू प्रूव में हमें ये करना है. ये हमारा रफ स्केच है. सबसे पहले हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू AS. आप लिखोगे AP इज इक्वल टू AS. रेडी क्या है, रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट. टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से ये क्या है टेंजेंट है हमारे पास. AP इज इक्वल टू AS, क्योंकि ये सेम पॉइंट से टेंजेंट क्या होती है सर्कल पे इक्वल. अगेन BP इज इक्वल टू BQ. याद रखिए BQ को AP की साइड ही हम रखेंगे. नेक्स्ट आपकी क्या है BP इज इक्वल टू क्या है आपकी BQ, विच इज इक्वेशन फर्स्ट. कौन सी इक्वेशन है ये फर्स्ट. नेक्स्ट आपकी हो गई सेकंड. ये थी टेंजेंट फ्रॉम A पॉइंट, यहाँ पे A कर दीजिए. नेक्स्ट क्या है टेंजेंट फ्रॉम बी पॉइंट, और उसके बाद C पॉइंट से क्या होगी CQ इज इक्वल टू CR. आप Q को Q की साइड लिखिए. CQ इज इक्वल टू क्या है CR, विच इज थर्ड इक्वेशन. और ये आपकी टेंजेंट फ्रॉम C. नेक्स्ट है DR इज इक्वल टू DS. DR को CR की तरफ ही लिखिएगा क्योंकि बाद में इनको ऐड भी करना है हमें. DS विच इज इक्वेशन फोर्थ. आप लिखोगे टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट D. सेम एक ही पॉइंट से टेंजेंट जो होती है सर्कल पे इक्वल होती है. देखिए एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4 सभी इक्वेशन को आप क्या करोगे ऐड करोगे.
AP BP CR DR चारों को लेफ्ट साइड इधर ऐड किया। सिमिलरली AS BQ CQ DS। अब S वाली को S के पास में ही लिखोगे। अब यहाँ पे देखिए AP प्लस BP मैंने ब्रैकेट डाल दिया। AP प्लस BP इनसे मिलके आपके साइड कौन सी हो गई? AB। सिमिलरली CR DR पे ब्रैकेट मैंने यहाँ पे डाला है और देखिए यहाँ पे CR प्लस में DR या RD आप कह सकते हो, तो ये कौन सी साइड हो गई आपकी? CD। नाउ देखिए AS प्लस DS, S वालों को मैंने कंबाइन किया, AS प्लस DS, ये आपकी क्या हो गई? AD। प्लस में ये है आपकी AD। BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ आपकी क्या हो गई? BC। देखिए AB प्लस CD, AD प्लस BC, hence proved। Now come to the ninth sum. In figure 10.13, x, y and x dash y dash are two parallel tangent with circle to a circle with center O। O सेंटर के एक सर्कल की टू टेंजेंट पैरेलल है x y एंड x डैश y डैश। उसके बाद यहाँ पे देखिए एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट C इंटरसेक्ट एक्स वाई एट ए, एक्स डैश वाई डैश एट बी। एक्स वाई आपकी दो पैरेलल टेंजेंट हैं। ए बी जो आपकी है एक अनदर टेंजेंट है जो जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल के साथ C है। एक्स वाई टेंजेंट को ए पे इंटरसेक्ट करती है, एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट को बी पे इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पे हमें एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी हमारा क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए सबसे पहले रफ स्केच बनाओगे, गिवन में लिख देना एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, ए बी इज अनदर टेंजेंट विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज सी। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपका यहाँ पे क्या है? सी। और जो एक्स वाई को ए पे, एक्स डैश वाई डैश को बी पे इंटरसेक्ट आपकी करती है। तो उसके बाद हमें इस एंगल को क्या प्रूव करना है? 90 डिग्री एंगल एओबी के। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन में लिखोगे ज्वाइन ओ टू सी। ओ से ओ को सी से ज्वाइन करोगे। अब हम ट्रायंगल लेते हैं ये वाली एंड ये वाली। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ए ओ सी दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। यहां पे देखिए इन ट्रायंगल में यहाँ पे जो हमारी ए पी है वो ए सी के इक्वल होगी, ए पी ए सी के टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए। देन ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दोनों ट्रायंगल में क्या है? कॉमन। ओ पी इज इक्वल टू क्या है? ओ सी। बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, हेंस साइड 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 क्राइटेरियन से ट्रायंगल जो ए ओ पी है हमारी किसके इक्वल हो गई? ए ओ सी के। तो हेंस यहाँ पे जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के। ये हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन दोगे बाय CPCT कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। देखिए सिमिलरली ट्रायंगल BOC और BOQ को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली लिख देना है आपको, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो एंगल 3 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे? यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे। इसको आपने इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 रखा। देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, चारों एंगल का सम क्या होगा? 180। जो चारों एंगल हैं वो डायमीटर POQ पे हैं और वी नो दैट डायमीटर इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इन सभी का सम क्या होगा? 180। जो हमें एंगल प्रूव करना है, यहाँ पे जो आपको एंगल प्रूव करना है AOB, ये किससे मिलके बना है? 2 एंड 3 से। अब आप देखिए एंगल 1 की जगह भी मैं क्या रख सकती हूँ? 2, और 2 को आप 2 ही रखिए। प्लस में एंगल 4 की जगह मैं क्या रख सकती हूँ? 3 को 3 रखिए और 4 की जगह भी 3 इज इक्वल टू 180। ये हो जाएगा 2 एंगल 2 प्लस में 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन निकाल लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 इधर आएगा तो इसको डिवाइड कर देगा। अब यहाँ पे देखिए आप जो है एंगल 2 और 3 से मिलकर कौन सा एंगल बनता है? एंगल AOB। हेंस
हैंस एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही चीज हमें यहाँ पे प्रूव करनी थी, एंगल AOB इज 90 डिग्री।